अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हम उससे पहले ओरिएंटेशन पढ़ चुके हैं। कल मैंने वो लेक्चर आपको करवाया था, ओरिएंटेशन इन बेंजीन। ठीक है, ओरिएंटेशन जो है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम कल जो है ना वो कह रहे थे कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर, यानी जब बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देती है, तो जो उस वक्त ग्रुप प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टिव इफेक्ट रखता है। वो डायरेक्शन देता है आने वाले ग्रुप को कि उसने कहाँ पे अटैच होना है। ठीक है। अब दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आज जो हम लोगों ने स्टडी करना है, जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी जो पहले से मौजूद ग्रुप हो बेंजीन के ऊपर, वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते क्या हैं? बच्चे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, यानी यूं कह लो कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ठीक है, माइक्स ऑफ करें बेटे। अच्छा, वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देते हैं, तो इसका मतलब है बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, बेंजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा पोजीशंस इफेक्ट होती हैं, या यूं कह लो कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं पोजीशन, वो होती हैं आर्थो और पैरा। ठीक है, यानी ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं, मैंने आपको बताया कि वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं, और बेंजीन की जो आर्थो और पैरा पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बेंजीन ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो जो सबसे सबसे ज्यादा जो पोजीशन उनको इलेक्ट्रॉन जहां पे मिलते हैं, वो कौन सी पोजीशन है, आर्थो और पैरा। यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, उसने वहां पे जाना है जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। तो चूंकि आर्थो और पैरा पोजीशन जो हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। यानी सो द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर आर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये आपके पास रिएक्शन है, हम लोग कर रहे हैं नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन हम लोग कह रहे हैं टालोइन की, यानी मिथाइल बेंजीन की। अब जो मिथाइल है, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो बेंजीन की जो आर्थो पोजीशन है और बेंजीन की जो पैरा पोजीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ये दोनों जो पोजीशंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं। तो जो आने वाला नाइट्रो ग्रुप होगा, यानी नाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, साथ आपने टेम्परेचर जो है वो नोट करना है। टेम्परेचर आपने 50 से बिलो रखना है, 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, वो एक आएगा आर्दो, ठीक है, यानी आर्दो नाइट्रोटालोइन, और दूसरा आपके पास आएगा पैरा नाइट्रोटालोइन, और उसके साथ साथ दो वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शंस को देखें, और इस रिएक्शन में आपने ये टेम्परेचर जो है ना उसका ख्याल रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें, दो रिएक्शन आपको नजर आ रहे हैं। दो रिएक्शन जो है वो ये है कि आपने, ये आपके पास टालोइन है, अगेन आपने इसकी नाइट्रेशन करनी है। पहले आपने रखा हुआ था 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। पहले 30 टू 40 था, अब आपने कर दिया 60 टू 70। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो,
तो बेंजीन यानी कि ये जो टालोइन है, ये एक से ज्यादा पोजीशंस जो है ना, उसकी नाइट्रो ग्रुप से ऑक्युपाई हो जाती हैं। यानी आपके पास दो प्रोडक्ट आए हैं। एक प्रोडक्ट वो है जिसमें आर्दो और पैरा के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, और दूसरी पोजीशन वो है जिसमें आर्दो और आर्दो पोजीशन जो है ना वो कवर हो चुकी हैं। ठीक है। अब ये तो था 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर आप मजीद बढ़ा दो, टेम्परेचर आप कर दो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसकी करो नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन, 3 नाइट्रिक एसिड आपने लिए, 3 नाइट्रिक एसिड लिए। अब बेंजीन ने क्या किया, सॉरी टालोइन ने क्या किया, तीनों पोजीशन आर्दो, आर्दो और पैरा, तीनों पोजीशन जो है वो नाइट्रो ग्रुप से कवर कर दी। अब और साथ इसके 3 वाटर मालिक्यूल, क्योंकि जहां जहां नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा वहां वहां से एक एक हाइड्रोजन जो है ना वो निकलता जाएगा। ठीक है। और वो 3 हाइड्रोजन और 3 OH जो यहाँ से बचेंगे, वो मिल के क्या बना देंगे, वाटर। और इसको हम लोग कहते हैं ट्राई नाइट्रोटालोइन, और हम लोग इसको एब्रीविएशन इसकी लिखते हैं TNT। ये 3 रिएक्शंस जो है ना वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी हैं मिथाइल, OH, NH2, NCH3 ट्वाइस और OCH3, मिथॉक्सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। और इसके साथ साथ हेलोजिन। हेलोजिन का मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगी। हेलोजिन जो है वो थोड़ी सी एक्सेप्शन शो करता है ये आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी, लेकिन हमने बाकी सारे ग्रुप्स जो हैं वो हमने पढ़ा कि दे आर बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग, यानी ये रिंग एक्टिवेटिंग है। हेलोजिन जो है ये है रिंग डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता भी है, लेकिन हेलोजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है, यानी ये लोन पेयर डोनेटिंग भी है। तो इसमें दोनों इफेक्ट्स हैं, हेलोजन में दोनों इफेक्ट हैं। ठीक है। तो हेलोजन जो है ये है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन है क्या है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये आपने एग्जांपल्स करनी है। ठीक है। अब उसके बाद अब आप ना इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखो। ये मैंने वैसे एक एग्जांपल ऐड करवाई है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को। ये आपके पास है अमाइनो बेंजीन। अब यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर लोन पेयर है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है वो यहाँ पे डोनेट करती है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो एडजेसेंट डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते। डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये किस पोजीशन के ऊपर आया इलेक्ट्रॉन पेयर, R2 के ऊपर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा। जब वो यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसकी ब्रेकअप हो जाएगा ये, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस कॉर्नर के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। अब ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। पहले कौन सी पोजीशन थी, R2, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आया, उसके बाद कहाँ पे आ गया, पैरा पे। अब इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल। और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा इस कॉर्नर के ऊपर या इस कार्बन के ऊपर। और ये वाला जो कार्बन है या ये वाली जो पोजीशन है ये भी क्या है, R2। अब R2 से आगे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा और दोबारा से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इस पूरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखें तो आप देखो, नोट करो कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ पे है, एक R2, फिर पैरा और फिर R2। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो कौन सी पोजीशन हुई है, एक R2, फिर पैरा और फिर R2। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये क्या है, R2
और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि जब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पोजीशन इफेक्ट होती है वो होती है R2 और पैरा, यानी R2 और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये वाले जो ग्रुप हैं ये R2 और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब मैंने बुक का पेज जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब बुक में हम लोगों ने यहाँ तक जो है ना वो कल पढ़ा था, और यहाँ से आगे मैंने ये दो ग्रुप्स बताए थे, R2 पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। पहला ग्रुप जो है ना R2 एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अब आप इसको जरा रीड करें। कहते हैं दीज ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, thereby facilitating the availability of electrons to the electrophile at R2 and para position। यानी ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं वो कहाँ पे हैं, R2 और पैरा पोजीशन के ऊपर। अब दिस रिजल्ट्स, इसकी वजह से क्या होता है, एन इंक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, यानी ये इजीली रिएक्ट कर सकती है। द बेंजीन रिंग कैन ऑफर मोर देन वन पोजीशन, और वो पोजीशंस कौन सी हैं, R2 और पैरा, टू द न्यू इनकमिंग ग्रुप, आने वाले ग्रुप को वो दो पोजीशंस दे सकती है, एक R2 और दूसरी कौन सी, पैरा। So these groups are called R2 and para directing group। एग्जाम्पल ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल, यानी मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इट इज सिग्निफिकेंट एंड इट मेक्स द रिंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल, चूंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है तो बेंजीन रिंग एक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो बन जाती है। ड्यू टू दिस इंक्रीज रिएक्टिविटी, इसका मतलब है कि उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। मोर नाइट्रो ग्रुप कैन एंटर द रिंग, ज्यादा नाइट्रो ग्रुप भी रिंग के ऊपर एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, पहले 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये जो TNT है इसका फार्मूला आप लोगों ने कर लेना, क्योंकि TNT जो है वो पेपर में आ सकता है कि इसका फार्मूला आपने लिखना है, और ये जो है ना ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लास्ट पे। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैम इस रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है?